महाकुंभ की बात ही निराली है। इस आध्यात्मिक मेले में अजब गजब साधु संत पहुंचते हैं, आपको मिलते भी हैं, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो चलिए आपको एक ऐसे ही आईआईटी वाले बाबा से मिलवाते हैं जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है, लेकिन जब आध्यात्म की राह पर ये चले तो इन्हें एक अद्भुत जो है वो हासिल हुआ। आईआईटी मुंबई से आए हैं, जो इन दिनों काफी वायरल भी हैं और लोगों के कौतूहल का विषय भी हैं। हमारे साथ हैं अभय सिंह, जिनकी खूब चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर हो रही है और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। स्वागत है अभय जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप साधु हैं, संत हैं, क्या आप दीक्षित हैं, आप हैं क्या? क्योंकि हमने सुना है कि आप आईआईटीएन हैं और आईआईटीएन के बाद मैं ये साधु की वेशभूषा देख रहा हूँ। सही साल बचा रहा है, इससे क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है। उसको लेवल पसंद है। लेवल पसंद है, लेवल लगाते हैं ना लोगों में, लेवल से ही तुम जानते हो। आपने भी ऐसे लेवल लगाए कि आईआईटी का लेवल, आईआईटी का लेवल, साधु का लेवल, संत का लेवल, इसका लेवल, उसका लेवल। बट मेरा तो मेन मकसद तो कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है, जो शिव है। जो कुछ भी नहीं होके भी है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए, फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम के आने पे? तो आप बिल्कुल यूं ही मुक्त जीवन, मुक्त पर्सनालिटी रहना चाहते हैं। मतलब मेन वही है कि तुम बस ये जानते जाओ, इस रास्ते पे चलते जाओ और जो भी तुमको सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ, जैसे भी सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। और जब ये पूरा कर्म का चक्र जो पूरा हो जाएगा, फिर अपना मतलब तुम पास हो जाओगे क्लास में। ये जो ब्रह्मा की बनाई हुई पूरी क्लास है कि हाँ तुम इस खेल में जाओ खेलना, मतलब उस खेल को तुमने पूरा खेल के अब तुम मास्टर हो गए हो। अब तुमको उस खेलने में तुम कैसे भी खेल सकते हो, तब तुमको इंटरेस्ट ही नहीं लेगा खेलने में, छोड़ो। तो फिर वो जैसे वो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, फिर तुम नीचे नहीं आओगे फिजिकल बॉडी के अंदर। मानो कि आईआईटी के अंदर जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार अब लाइफ में क्या करें। अब कुछ ऐसा ढूंढना था मेरे को जो मैं पूरी लाइफ भर कर पाऊँ बिना बोर हो गए। फिर मुझे यार ये इंजीनियरिंग तो एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाएगी, मतलब कितने प्लेन बनाओगे यार, मतलब कितने टाइप के प्लेन बनाओगे। एक टाइम के बाद तुमको बस कंपनी में बैठ के वही चीज बार बार करनी पड़ेगी। फिर मुझे लगा यार आर्ट्स जो है वो बिल्कुल फ्लूइड एरिया है, जहाँ पे तुम एक्सप्लोर करते हुए रह सकते हो पूरी जिंदगी भर। तो ये ऐसी चीज है जो तुम पूरी लाइफ भर कर सकते हो। तो फिर उस वाली क्रिएटिव उसमें फील्ड में गया मैं कि हाँ फोटोग्राफी और ये सब सीखना। आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं रहे? हाँ ना, उसी तो वही तो बता रहा हूँ। मैं तो बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था। मतलब मैं जैसे रूम पे ही बैठा रहता था, एक ही चीज थी बस, वो नींद भी नहीं आती थी ना रात को। तो वहीं से तो आया यार, ये क्या सिस्टम है यार, ये क्या कंप्यूटर है, ये बंद नहीं होता, मतलब इसको बंद करने का तरीका क्या है, अभी नींद क्यों नहीं आ रही है, मतलब ये मन है क्या चीज, ऐसी क्या चीज है ये माइंड, मतलब। फिर वो साइकोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ा मैंने, थेरेपी वगैरह, वेस्टर्न जो है उनके जो सोल्यूशंस हैं, बट उनका देखा कि ये तो इनकम्प्लीट है। जैसे कनाडा में मैंने विवेकानंद को थोड़ा बहुत पढ़ा उस टाइम पे, मेडिटेशन वगैरह भी किया उस टाइम पे, बट वो चीज़ मैं अब उसके लिए नहीं कर रहा था कि आध्यात्म के लिए, वो सब कर रहा था कि अच्छा अब इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को शांत कैसे करना है, उसके लिए। मैं इसको देखते ही पहचाना है ये कौन है। तो मैं सोचा जो मेरे पास नहीं उसके ज़्यादा चाहिए इसको, तो मैं मेरे बड़े गुरु लोगों के पास इनको लेके गया, अलग अलग लोगों को। आई टोल्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स ही नीड्स डिफरेंट एरियाज। जैसे म्यूजिक में सिर्फ एक राग से नहीं होता ना, बहुत सारे राग चाहिए। तो इसको सीधा ले जाके अघोरियों के पास बिठाया, अपना जूना अखाड़ा महात्माओं के पास बिठाया। एक गुरु और एक शिष्य की मिलने की भी एक कहानी हमने इसी कहानी में जोड़ने की कोशिश की। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज महाकुंभ। तो महाकुंभ में महायज्ञ का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने स्वामी चिदानंद सरस्वती से खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। चिदानंद सरस्वती जी महाराज जो मुनि जी के नाम से लोकप्रिय हैं, उनसे हम बात करते हैं। महाराज श्री, कुंभ अगर इसको एक पूरा यज्ञ मान लिया जाए, पूरे अनुष्ठान को जो 45 दिन चल रहा है, तो इसमें जो श्रद्धालु आते हैं वो इन आहुतियों के साथ किन अन्य चीजों की आहुतियां दें जिससे कि उनका यज्ञ पूर्ण हो और सफल सकाम?
समुद्र मंथन की कथा बड़ी प्यारी है। उसमें अमृत भी निकला और विष भी निकला। ये मंथन केवल समुद्र में नहीं है कि कहानी ये समुद्र मंथन की है, बल्कि मुझे तो लगता है कि कुंभ में आने के बाद ये स्वयं के मंथन की कथा है। ये केवल अमृत मंथन की नहीं बल्कि आत्म मंथन का भी कुंभ है। बस आज हमें मंथन करना है, बाहर भी और भीतर भी। प्रदूषण केवल बाहर नहीं है, प्रदूषण भीतर भी है। और सारा संकट सोच का है। सोच को बदलने के लिए हमारे ऋषियों ने सागर मंथन की इस दिव्य कथा जो घटी, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, जो हुआ, जो घटा, जो हुआ, और उसको इस तरह से समाज के साथ जोड़ा, क्योंकि जो कुंभ है वो आध्यात्मिक और समाज दोनों के साथ कैसे समाज आध्यात्मिक होकर आगे बढ़े। लेकिन इस बार तो अर्थ को भी साथ जोड़ दिया गया। इतना बड़ा अध्यात्म, अर्थ और फिर दोनों के अंदर जो एक सेतु बना वो बना समाज। अधिकतर लोग जो मैंने देखा अपनी पूरी दुनिया सिर पे लादे चले जा रहे, ना उन्होंने टेंट बुक कराए ना रेस्टोरेंट बुक कराए। उनको ये नहीं पता रहना कहाँ है, खाना कहाँ है। जो चिंता वो घर छोड़ के आए थे, यहाँ रहने वालों ने उनकी चिंता। यही इस देश का कल्चर है। यहाँ टेंट बुक हो के ना हो, मकान बुक हो के ना हो, कमरा बुक हो के ना हो, लेकिन खुद को बुक करना है। लोगों ने खुद को बुक किया है। यही समाज की विशेषता है, खुद को बुक करना है। इसलिए जिस दिन व्यक्ति खुद को बुक कर लेगा, खुद को समर्पित कर देगा, तो फिर किसी सेल्फी पॉइंट पे नहीं जाना पड़ेगा। ये कुंभ सेल्फी पॉइंट भी बड़े प्यारे बने हैं, लेकिन सच मानिए पूरा कुंभ अपने आप में सेल्फ पॉइंट बन गया है, जहां पर व्यक्ति सेल्फ की यात्रा कर रहा है, भीतर की यात्रा कर रहा है, भीतर खुद को तलाश रहा है।